नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम फिर नए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं जो हमेशा की तरह आपके घर के कामों को आसान कर देंगे। साथ ही में आप किस तरह से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं और अपने घर के कामों को हल्का कर सकते हैं, ये भी बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जो खास टिप्स है उसको हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की जो पहली टिप्स है उसको हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम नया झाड़ू खरीद के लाते हैं तो क्या होता है ना कि जब झाड़ू लगाते हैं तो उसमें से काफ़ी डस्ट बाहर निकलता है, जिससे कि हमारा जो काम है ना वो एक्स्ट्रा बढ़ने लगता है। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह झाड़ू से जब भी आप झाड़ेंगे तो झाड़ने से पहले ना इस पर आप थोड़ा सा पाउडर डाल दीजिए। तो कोई भी पाउडर ले सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से इसके ऊपर पाउडर डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे ना फ्रेंड्स, जब झाड़ू के ऊपर पाउडर डालेंगे तो हमारा एक काम है जो बहुत ही आसान हो जाएगा। इस तरह से डालने से इसके अंदर जो भी डस्ट है ना, एक्स्ट्रा डस्ट जो होता है ना, आप जानते हैं कि नया झाड़ू खरीदने से काफ़ी डस्ट निकलता है, वो सब पाउडर डालने से निकल जाएगा। जैसे कि ड्राई हो जाएगा, उसके बाद काफ़ी सारा इसमें से जो डस्ट है वो बाहर निकल जाएगा। आप देख सकते हैं ये झाड़ू है मेरा, वो पुराना हो चुका है, 1 महीना पहले खरीदा था, फिर भी आप देख सकते हैं इसमें से डस्ट अभी तक निकल रहा है। तो इस तरह से आप नया झाड़ू लाएंगे ना तो ये जो ट्रिक्स है ना इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इससे आपका जो झाड़ू है बहुत लंबे समय तक टिकेगा। उसके बाद इसमें जो भी डस्ट है वो काफ़ी निकल जाएगा, जिससे कि आप बार बार घर में अगर झाड़ू लगाएंगे भी ना तब भी आपको परेशानी नहीं होगी। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपको और एक टिप देना चाहती हूँ। झाड़ू में आप इस तरह से एक टेप ज़रूर लगा दीजिएगा, सेलो टेप। इससे आपको जो झाड़ू है ना बहुत ही लंबे समय तक चलेगा। इसकी जो भी लकड़ी वगैरह है ना वो एक भी नहीं निकलेगी और इजीली आप झाड़ू को यूज़ कर पाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स की जो ट्रिक्स है ना आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। जब भी झाड़ू लाइएगा ये वाली जो ट्रिक्स है इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आपके पास टेप नहीं है तो चाहे तो आप वहाँ पे एक रस्सी वगैरह बांध दीजिए, तब भी आपका काम हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो इस तरह से ब्रश को लेकर है। जब भी हम घर में ब्रश वगैरह खरीद के लाते हैं तो कभी कभी क्या होता है ना कि ब्रश जो है बहुत ही हार्ड हो जाता है, जिससे कि हम कपड़े वगैरह अगर ब्रश करते हैं तो कपड़े बहुत जल्दी फट जाते हैं या फिर अच्छे से हम ब्रश नहीं कर पाते। देखिए आपको दिखा रही हूँ मैं, इस तरह से जो ब्रश है ना काफ़ी हार्ड है, जिससे कि हमको कोई भी जो कपड़ा है ना उसको ब्रश लगाने में काफ़ी परेशानी होती है। कई बार तो हमारे जो कपड़े हैं ना वो भी फट जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप जब भी ब्रश लेकर आएंगे ना तो सबसे पहले ये काम ज़रूर कीजिएगा। आप क्या कीजिए, आपके घर में जो भी नेल पेंट हो, जो भी कलर की नेल पेंट हो, उसको लेकर आप अपने घर में जो भी ब्रश है उसके ऊपर आपको हल्का सा लगा देना है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको किस तरह से इसको लगाना है। जिस तरह से हमारा जो ब्रश का आगे वाला पोर्शन होता है ना उसके ऊपर आपको इस तरह से हल्का हल्का नेल पेंट लगा देना है। क्योंकि आप जानते हैं फ्रेंड्स, जो नया ब्रश होता है ना काफ़ी हार्ड होता है, जिससे हमारे कपड़े सब ख़राब हो जाते हैं। तो कपड़ों को वैसे तो ब्रश लगाना नहीं जाता है, लेकिन कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिसमें हमको ब्रश लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखिए इस तरह से आप क्या कीजिए ना, कभी भी धोने से पहले नए ब्रश को आपको इस तरह से नेल पेंट को लगा देना है। तो पूरे ब्रश में मैंने इस तरह से नेल पेंट को लगा दिया है, जहाँ मुझे ज़रूरत लगी वहाँ मैंने लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो ब्रश है ना इसको हम रख देंगे सूखने के लिए। तो कम से कम आप इसको 10 से 15 मिनट तक छोड़ दीजिए ताकि ये अच्छे से सूख जाए। तो देखिए लगाने के बाद हम इसको छोड़ देंगे और आप देखेंगे कि ये 15 मिनट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी ना, इसको यूज़ करके दिखाऊंगी कि आपको ये जो ब्रश है ना इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो देखिए काफ़ी सूख गया है, मतलब ये अच्छे से ही सूख गया है। अब हम क्या करेंगे ना, इसको कपड़े के ऊपर चला कर देखेंगे तो इसका जो हार्ड वाला पोर्शन था ना वो सॉफ्ट हो गया है और आप इस तरह से कोई भी कपड़ा आसानी से रगड़ सकते हैं, ब्रश मार सकते हैं उसमें। इससे आपका कपड़ा भी ख़राब नहीं होगा और आसानी से आपका ब्रश जो है बहुत ही लंबे समय तक टिकेगा। और जब भी ये नेल पेंट निकल जाए, जैसे कि 15-20 दिन बाद, अगर आपको लगे कि हाँ इसका नेल पेंट निकल गया है तो आप एक बार फिर इस पर नेल पेंट लगा दीजिए। उसके बाद ब्रश को इस्तेमाल कीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी, कपड़े बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो भी इस तरह से नेल पेंट को लेकर है। वैसे तो नेल पेंट्स को हम अपने नेल्स में लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। आप कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल करने वाले हैं उसमें से एक चीज़ है जो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे घर में जो भी स्विच बोर्ड वगैरह होते हैं ना, उस पर कुछ बटन्स ऐसे होते हैं जो हमको पता नहीं होते हैं कि वो किस चीज़ के हैं, पंखे के हैं या लाइट्स के हैं या फिर एसी के हैं। तो ऐसे में आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, नेल पेंट को आपको जो बटन है ना उसके ऊपर आपको स्विच के ऊपर इस तरह से लिख देना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अब देखिए जैसे कि ये पंखे का है ना तो मैं इसके ऊपर एफ़ लिख दूँगी, एफ़ मतलब कि फ़ैन। तो फ़ैन से हमको पता चल जाएगा कि ये जो स्विच है ना ये हमारा फ़ैन का है। और ये मैंने एल डाल दिया है। इससे क्या होगा ना कि हमको पता चल जाएगा। या फिर घर में छोटे बच्चे हो ना, बार बार स्विच को ऑन ऑफ करते हैं, उनको पता नहीं रहता है, या बाहर से कोई आता है उनको पता नहीं रहता है कि हमारे घर में स्विच कौन सा है, लाइट का, फ़ैन का। तो ऐसे में ये काम बहुत ही ईजी हो जाता है और किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी आपके घर में बार बार स्विच को ऑन ऑफ करने में। इससे आपकी बिजली की बचत तो होगी, साथ ही में आपका बहुत सारा समय भी बचेगा। तो ये जो ट्रिक है ना फ्रेंड, इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिए, बहुत ही काम की ट्रिक्स है।
तो चलिए इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने हैंगर लिया है, इसमें आपको दिखाऊंगी कि आप एक ही हैंगर में किस तरह से बहुत सारे कपड़ों को हैंग करके रख सकते हैं। ये सरप्राइज़ करने वाली बात है, लेकिन अगर आपके घर में बहुत सारे कपड़े हैं और हैंगर कम है, तो आप एक ही हैंगर में कपड़ों को किस तरह से हैंग करके रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप प्रेस किए हुए हैं, कपड़ों को आयरन किए हुए हैं, तब तो काफ़ी परेशानी आती है कपड़ों को रखने के लिए, तब भी आप क्या कीजिए, ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कपड़ों को धोकर आपके पास हैंग करने के लिए कहीं जगह नहीं है, तब भी आप एक ही हैंगर में बहुत सारे कपड़ों को रख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो शर्ट है ना, मैं आपको दिखा रही हूँ। प्रेस करने के बाद आप क्या करना है, इस तरह से हैंगर के बीच आपको ये जो कॉलर है ना, उसको ऐसे फंसा देना है। देखिए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे ना फ्रेंड्स, ये जो शर्ट्स है ना, इसके बटन को हम बंद कर देंगे। तो हमको सिर्फ 2 ही बटन बंद करने हैं। एक जो ऊपर वाला होता है ना, उसको बंद करेंगे, उसके बाद जो नीचे वाला बटन है उसको बंद करेंगे। देखिए इस तरह से फ्रेंड्स। तो हमने दोनों बटन बंद कर दिया है। इससे क्या होगा ना कि हमको शर्ट को हैंग करके रखने में काफ़ी आसानी होगी। अब हमने एक साइड से एक शर्ट तो हैंग कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी शर्ट लेंगे, उसको भी हम हैंग करेंगे। तो एक शर्ट तो मैंने प्रेस करके रखा है, और जो दूसरी शर्ट है वो बिना प्रेस किए हुए ही मैं आपको रख के दिखा रही हूँ। तो देखिए क्या करना है, अगर आप प्रेस करके रखे हैं तब तो अच्छी बात है, और अगर आप प्रेस नहीं किए हैं तब भी आप इसको किस तरह से रख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप क्या करना है, ये जो शर्ट्स वाला है ना, इसको उल्टा कर देना है, और उल्टे साइड में आप क्या कीजिए, ये जो शर्ट है इसको आप इस तरह से रख दीजिए। तो ये प्रेस नहीं है। इससे क्या होगा ना कि आपका जो कपड़ा है ना, वो तो बिल्कुल गंदा नहीं होगा, और आप कई दिनों तक इसको ऐसे ही रख सकते हैं। इससे आपका प्रेस किया हुआ कपड़ा भी बिल्कुल गंदा नहीं होगा, जिससे डस्ट वगैरह नहीं आके बैठेगा, और इजीली आप इसको वेयर कर पाएंगे। देखिए, तो इसी तरह से हमको इसको भी बटन बंद कर देना है। तो इस तरह से आप एक ही हैंगर में 2, 3, 4, 5 जितने शर्ट चाहिए उतने आप इस तरह से 1 बाय 1 करके रख सकते हैं। फिर आपको सेम प्रोसेस करना है। ऊपर का बटन बंद करने के बाद नीचे का बटन आपको बंद कर देना है। उसके बाद आप इसको कहीं पर भी रखिएगा, हैंग करके आसानी से आप इसको रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की जो वीडियो है उसको हम यहीं पर एंड करते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की छोटी छोटी टिप्स थी आपको ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में ज़रूर काम आएगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। हम कल फिर आपके लिए नए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आएंगे। उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके कमेंट कर ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।